राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, होली अब दूर नहीं है, बहुत नज़दीक होली है। तो वैसे भी मैं आपको बताऊँ, मैं तो रहती हूँ मथुरा में। तो मथुरा में तो होली बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। अभी खूब होली चल रही है मथुरा में, कभी नंदगांव में, कभी बरसाने में। डेली यहाँ पे ना हर दिन होली है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुलेरी। हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में गुलेरी बोलते हैं इनको, और यहाँ मथुरा में इनको बोलते हैं बिड़कुल्ले। जो मैं अभी बना रही हूँ, ये होलिका दहन में काम आते हैं। जब होलिका दहन होता है ना घर पे, तो तब यूज करते हैं इन्हें। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी जगह पर क्या बोलते हैं, जिससे मुझे पता चल जाए। और यहाँ पे ऐसी मैं बना रही हूँ ये सारी चीज़ें। बच्चे इतने एक्साइटेड हैं इन चीज़ों को लेकर। मम्मा भी पता नहीं आज नया क्या काम कर रही है। तो सच में कहूँ ना, तो अपनी अगर बात करूँ तो शादी से पहले हम लोग भी बहुत एक्साइटेड रहते थे इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे ही बसंत पंचमी आती थी ना, तभी से आंगन में एक होली का, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, इतना टाइम हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें की नहीं है, बहुत साल हो गए हैं। तो अभी उसको तब क्या करते थे, उसको डेकोरेट करते थे, डेली रंगोली करते थे उस पर। और फिर उसके बाद में जब होलिका दहन आता था ना, तब रात को जागते रहते थे। मम्मी से बोल देते थे, मम्मी जब होलिका दहन होना तो हम लोगों को जगा लेना। तो ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। अभी तो पता नहीं एक्साइटमेंट कहाँ गायब हो गया है, कहाँ चला गया। किसी भी चीज़ का कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा है। त्यौहार आते हैं चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है, या सिर्फ मेरे अकेले के साथ ही ऐसा हो रहा है। कहाँ चला गया ये एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में से। और यहाँ पे ना ये गुड़िया के भी मैंने हाथ में दे दिया था मैं कि लो तुम भी बना लो, क्योंकि उसको भी कुछ लग रहा था मम्मा पता नहीं क्या आज कुछ नया बना रही है। तो ये यहाँ पे अपना करने लगी। और क्यूटी तो वीडियो बना, क्यूटी इतना ज़्यादा वो हो रहा था मुझे देखने के बाद में कि नहीं मम्मा मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है। मैंने कहा ठीक है तुम बना लेना, लेकिन पहले मैं बना देती हूँ, उसके बाद जो है तुम बना लेना। तो फिर मैंने क्यूटी को भी बनाने दिया था। लेकिन जब गुड़िया ऐसे खेल कर रही थी ना, तो मुझे याद आ गया अपना पहला वाला समय, जब शादी से पहले हम बनाते थे। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों लगे रहते थे ऐसे इन कामों में। तो मैं और मेरी सिस्टर बनाते थे, तो ऐसे करके हाथों से बहुत सारे डिजाइन बनाते थे, हाथों के आकार में ऐसे। जैसे मैं भी गुड़िया से बनवाना, एक पान का पत्ता बनाते थे, और चांद बनाते थे, अर्ध चांद बनाते थे, ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम बनाते थे, क्योंकि शौक ही इतना ज़्यादा था उस टाइम पर। तो ऐसे करके मैंने गुड़िया से कहा, मैंने गुड़िया से पान के पत्ते की तरह जो ना अपने हैंड करो, तो ऐसे बनवाए। फिर मैंने उसको उसमें हाथ में गोबर जो था ना थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ें करके तब बनवाया। तो फिर गुड़िया करी एक और बनाओ मम्मा, एक और। तो फिर मैंने एक और बना दिया। और मैं आपको बताऊँ, ये गोबर मैं नहीं लेके आई हूँ, ये मेरी जो बराबर दीदी है ना वही लेकर आई थी। तो उनको ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, तो कह रही थी भाभी जी गोबर मैं लेकर के ले आऊँगी और आप जो बना देना। मैंने कहा ठीक है चलो, ये अच्छी बात है। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती गोबर, मुझे मिलता भी नहीं। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी ही है। तो इसीलिए मैंने ये बना दिए हैं। अभी सूख के तैयार हो जाएंगे। अब तो धूप इतनी पड़ती है ना कि एक ही दिन में सूख जाएंगे। एक दिन में नहीं सूखेंगे, 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे, है ना। और देखो होलिका दहन के जब होलिका दहन होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं इससे पहले कि एक तो होलिका दहन होता है मेन जगह पे, जहाँ बहुत बड़े रूप में होलिका दहन होता है ना। फिर उसके बाद में हर घर में होलिका दहन होता है छोटे रूप में। तो जैसे ही जब वो जो मेन जगह पर होलिका दहन का कार्यक्रम चलता है ना, तो जब वहाँ पे होलिका दहन शुरू हो जाता है ना, उसके बाद हम वहाँ से आग लेकर के आते हैं, और उसी आग से हम अपने घर में जो ये होलिका दहन करते हैं ना, उसी आग से करते हैं। ये नहीं कि घर में अपने आप से माचिस ले ली और उसको होलिका दहन हमने कर लिया, तो ऐसे नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि मेन जगह से ही लेके आते हैं, यहाँ पे होलिका दहन होता है, वहीं से लेकर के आते हैं आग, फिर उस चीज़ से अपने घर में होलिका दहन करते हैं। और जौ वगैरह भूनते हैं। यहाँ पे तो शहरों में इतना होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत होता था। और जितनी रात में, ऐसे कि रात के चाहे 12 बज रहे हों, चाहे 12:30, चाहे 1, जो भी समय हो होलिका दहन का, तो होलिका दहन जैसे होता था तो जौ वगैरह भूनते थे। फिर तुरंत ही ना जौ बांटने भी जाते थे सबको, रामा कृष्णा करते थे, राधे कृष्णा करते थे, है ना। और जो लोग बड़े होते हैं तो वो गले वगैरह लगते हैं ऐसे करके। और बड़े लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग पैर छूते हैं, इस तरह से ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और अभी ये हो रहा है कि होलिका जो जलती है ना उस टाइम पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। चलो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, गोबर के उपले तो मतलब इन्हीं को बोलते हैं जो मैं बना रही हूँ। और कपूर भी डालते हैं कुछ लोग, पान का पत्ता, लौंग, ये सारी चीज़ें कहते हैं ना। वो कपूर और पान का पत्ता बोलते हैं कि ये जलाने से ना उसमें होलिका में, तो ये जो परिवार में कोई भी अगर मेंबर बीमार है या कुछ है तो वो ठीक हो जाता है, ऐसे करके बोलते हैं।
काला तिल वगैरह भी जलाते हैं, कहते हैं कि किसी भी प्रकार का दोष वगैरह होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। सूखा नारियल तो ज़्यादातर लोग जलाते ही जलाते हैं, क्योंकि सूखा नारियल जलाने से बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा है ना सदैव बनी रहती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। आप लोग क्या क्या करते हो कमेंट करके बताना अपना अपना, जिससे मुझे भी जानकारी हो पाए थोड़ी बहुत आप लोगों के माध्यम से। तो क्यूटी के लिए जो मैंने थोड़ा सा गोबर छोड़ दिया था, तो क्यूटी आ गया बनाने के लिए। गुड़िया भी साथ में बैठ गई है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने गुड़िया की भी हैंड वॉश करा दी, अपने भी करा दिया। उसके बाद फिर मैंने कैमरा टच किया, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो रहे थे, मैं कैमरा पकड़ नहीं सकती थी, क्यूटी को बनाना था। तो फिर मैंने हैंड वॉश किए, फिर उसके बाद में आई हूँ, चलो क्यूटी अब तुम बना लो, तुम्हारी भी वीडियो में शूट कर देती। तो ऐसे करके क्यूटी बना रहा है। क्यूटी तो लड्डू की तरह बना रहा है पर लड्डू जैसा बना रहा है, गोल गोल, फिर इसमें होल करे दे रहा है। मैं कि चलो तुम कैसे भी बना लो, जो भी बचा है तुम उससे ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं तो हैंड वॉश कराई हूँ, अब दोबारा से नहीं बनाऊंगी। तो देखो आप लोग साथ के साथ देख सकते हो कि इनका रंग जो है ना चेंज होता जा रहा है। जो पहले बन चुके हैं उधर की साइड में जहाँ गुड़िया खड़ी है, गुड़िया कॉर्नर पर जाकर खड़ी होगी। मैं कहीं उधर मत जाओ बाबू, इधर आओ, मुझे डर लगता है इसका। उस टाइम उस वाली साइड चली जाती है ना, तो कहीं गिरा ना जाए। तो ऐसे करके चलो क्यूटी ने भी बना लिया अपना, एक ही बचा है उसका और यहाँ पे इतने सारे ये बन के तैयार हो गए हैं, और सूख जाएंगे तब हम इन्हें उठा लेंगे। फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे गुड़िया की बस रह गई है, ये छोटी सी बस है और 10 रुपये की बस आती है, चलती एकदम फास्ट है तो मैं कहा उठा ले आओ, भूल गई हो तुम, वरना बंदर उठा ले। पता बंदर प्लास्टिक की चीज़ें भी उठा ले जाते हैं हमारे यहाँ पे। एक बार वो जेसीबी मशीन आती है ना येलो कलर की, वो मैं क्यूटी के लिए लेकर के आई थी 100 रुपये की, और बंदर को कुछ भी नहीं मिला छत पे, गर्मियों का टाइम था, वो उसी को उठा के ले गया नई की नई, और बहुत दूर ले गया और छोड़ी नहीं, और तोड़ के गया। जब भी उसको गया ना, फिर वो किसी काम की रही नहीं। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अंदर, और फिर मैंने बच्चों को नहलाना शुरू किया कि चलो बच्चों को नहला देती हूँ। क्यूटी मतलब गुड़िया को पहले नहलाया, गुड़िया छोटी है तो फिर उसके बाद में क्यूटी को नहलाती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। मैं सबसे लास्ट में नहाती हूँ, ज़्यादातर यही होता है कि पहले बच्चों को नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया को ये फ्रॉक पहना दी। ये फ्रॉक भी इसकी छोटी हो गई, मैं बोल रही थी ना, देखो अब इसके कपड़े इसी वजह से मैं लेकर के आई, इसके पास है नहीं कपड़े, ये कपड़े छोटे हो गए इसके बहुत ज़्यादा। अभी वीडियो में तब भी इसका कलर ठीक ठाक लग रहा है, वरना सामने देखो तो ये बहुत बेकार लगती है, इसका कलर बहुत फेड हो गया है, और छोटी तो हो ही गई है, और एक दो जगह से फट गई थी तो वो मैंने सिल दी है ऐसे काम चलाने के लिए। तो अभी मैंने इसीलिए पहना दिया क्योंकि अभी फुल बाजू के कपड़े इसके पास ज़्यादा है नहीं, और जो मैं लेकर के आई हूँ वो हाफ बाजू के हैं, और अभी इस समय इस वक्त पहनाने के नहीं है, थोड़ा सा टाइम और आए ना, हल्की सी गर्मी बढ़े तब वो पहनेगी मेरी बाबू। और तो ऐसे करके पहना दिया। तो तुरंत बाहर निकली, इसने आंटी को देखा अपनी, जो बराबर आंटी है, तो वो तुरंत बाहर निकली, और पता नहीं क्या बातें कर रही थी वो आंटी, तो उनके साथ में ना हाँ में हाँ मिला रही थी। तो यहाँ मैं ये बाथरूम से पानी लेकर के आई हूँ, जो सुबह पानी भरा था वो कम पड़ गया था, क्योंकि मुझे भी नहाना है अभी। तो मैं क्यूटी को बोल रही थी, क्यूटी जल्दी जल्दी कमरे में बढ़ो, तुम, मेरा ना पानी मुझसे चल नहीं रहा था, फुल बाल्टी भरी हुई थी। अभी क्या हुआ, दोबारा से मेरे कमर में ना एक और प्रॉब्लम नई क्रिएट हो गई है। अचानक से ना ऐसा करंट सा लगता है, लगातार नहीं होता, एकदम से लग जाएगा करंट सा, फिर ठीक हो जाएगा, कुछ समय बाद फिर से हो जाएगा, तो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्यूटी को भी नहला के तैयार कर दिया है। क्यूटी कभी कभी खुद से नहाता है, कभी कभी मैं नहलाती हूँ, ऐसे करती हूँ। जैसे कि एक बार क्यूटी खुद से नहा लिया तो अगली बार फिर मैं खुद से नहलाती हूँ, ऐसे करके करते हैं। तो ये ना कि भी छोटा है, वो इतना अच्छे से नहीं नहा पाता है, तो मैं खुद ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पे ये छोटा सा फ़ोन है और ये लेकर के बैठा है, तो इसकी भी घड़ी बना रहा है। मैंने बताया ना घड़ी का तो इससे बहुत ज़्यादा शौक है। और यहाँ पे ये मेरी लाडो रानी है, इनको दही इतना ज़्यादा पसंद है कि बस पूछो ही मत। सुबह को दही, रात को दही, दोपहर को दही, हर वक्त इसको दही खिला। तो यहाँ पे ना ये इसने अभी कुछ टाइम से, ऐसे 10-12 दिन हो गए, इसने सब्जी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले ये सब्जी खा लेती थी, लेकिन अब नहीं खाती, बिल्कुल रूखी रोटी खाती है। तो फिर मैंने इसी की वजह से ये दही जमाया कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये थोड़े से दही के बहाने से रोटी तो खा लेगी कम से कम। अब ये दही देख लिया इसने, अब इसके पीछे पड़ गई है कि मम्मा दो दही, मुझे दही दो। अब थोड़ी सी दही मैं सोची कि थोड़ा थोड़ा दूँ, तो 1-2 बार में जो है ना, दिन में ये 2-3 बार तो खा ही ले उससे खाना, लेकिन नहीं, इसको तो ये है कि अब भी मुझे कटोरी में रख करके दही दे दो, मैं सारी पी लूँ। और थोड़ी सी और हट नहीं रही है यहाँ से, जिद और करे। मैं कह रही ठीक है मैं लेके आती हूँ, तुम चलो तो सही, लेकिन नहीं हट रही, करे मुझे यही दो, अभी दो। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी लेकर आती हूँ, चलो तो सही तुम। और आ गई, और फिर देखो तुरंत ही हंसने लगी। अभी कैसे रो रही थी बहुत नाटकबाज है ये। और ये क्यूटी तो अपना फ़ोन बनाने में लगा हुआ है। ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि मुझे भी नहाने जाना है, तो पहले बच्चों को दे दूंगी खाना, फिर उसके बाद जा रही हूँ मैं नहाने, क्योंकि फिर बच्चे ये आपस में लड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों को खाना दे दिया है। और आज मैंने बनाई है आल की सब्जी। आल मतलब जो प्याज होती है ना, हरी प्याज जो होती है, तो उसको हम लोग आल बोलते हैं। तो वही मिक्स करके आलू के साथ में बनाई है। गुड़िया को दही दे दिया, क्यूटी को भी बोल दिया क्यूटी तुम भी साथ में इसी में खा लो, क्योंकि दही ज़्यादा है नहीं इस समय। और आपको मैं बताऊं कि दूधिया का दूध आता है हमारे यहाँ पे, और
बहुत ज़्यादा पतला दूध आता है, बहुत पानी मिला के लाते हैं वो भैया, लेकिन अब क्या ही करें, मजबूरी है, लेना पड़ता है दूध। अब कहाँ से लाएं, किससे लाएं ना, ये रहता है। और एक जगह से मैंने दूध लगा भी लिया था, एक भैंस वाले भैया थे अंकल, तो बहुत दूर जाके था, मैंने चलो कोई नहीं मैं ले आया करूँगी। गई तो मैं, उन्होंने एक दिन में ऐसा दिमाग ख़राब किया कि इतने सारे झाग भर दिए उसमें बहुत ज़्यादा, और पानी भी मिलाया उन्होंने भी, ये नहीं कि उन्होंने पानी नहीं मिलाया, उन्होंने भी पानी मिलाया। इतनी चालाकी कर रहे थे, एक दिन में देख के मेरा तो ये हो गया कि मेरा तो रोज रोज दिमाग ऐसे ही ख़राब हुआ करेगा देखने के बाद में, ये अंकल ऐसे क्या करेंगे। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैं कि चलो इससे तो ये दूधिया वाले भैया हैं वो घर पे दे जाते हैं, और पानी का ये भी ला रहे, पानी का वहाँ भी मिल रहा है। तो एक और वो महंगा भी दे रहे थे दूध वाले, वो जो यहाँ अंकल के पास में लगाया था दूध। यहाँ पे ये दीदी आ गई हैं, तो गुड़िया खड़ी हो गई पास में, फिर मुझसे कुछ बातें करने लगी थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी। इंपॉर्टेंट क्या, वही हो रही थी जो घर में लड़ाई झगड़े कले जो सारी चीज़ें चली आ रही हैं, तो वही वो दीदी बता रही थी कि ऐसा लगता है कभी कभी किसी घर में कोई चक्कर है शायद, क्योंकि सबकी फैमिली में ऐसे ही हो रहा है। 3-4 फैमिली इस घर में रह रही हैं और 3-4 फैमिली में एक ही प्रॉब्लम चल रही है, सभी के साथ में यही प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैं बैठ गई दीदी के साथ बात करने में, कम से कम ऐसे 1-पौना घंटा के समथिंग हम लोगों ने बातें की। फिर तब तक मेरे बाल भी सूख गए थे, क्योंकि मैंने आज सिर धुला था इस वजह से। फिर उसके बाद जो है मैंने बाल कंघी कर लिया, फिर आगे अंदर ये कपड़े धुले तो सूख गए कपड़े, अब यूं ही सूख जाते हैं, बस सुखाने डाल दो, थोड़ी देर बाद कपड़े उठा करके ले आओ। तो ऐसे करके फिर मैं सोचा कि इसको फोल्ड करके साथ के साथ मैं रख दे रही हूँ। कपड़ों को, बिखरे हुए कपड़े बहुत बुरे लगते हैं कमरे में, एक ही तो कमरा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सा भी काम 19-20 हो जाए ना, कि थोड़ा सा भी लेट हो जाए या टाल दो थोड़ी देर के लिए काम को, तो फिर वो देखा नहीं जाता है घर में। हाँ, जैसे मान लो बर्तन हो गए तो बर्तन तुरंत धो दो तो ठीक है, अगर 10-15 मिनट भी थोड़ा लेट हो गया ना, फिर वो चुभते ही रहते हैं आंखों में, बर्तन पड़े हैं। और मतलब सिंक वगैरह हो तो ये की तरह चुभते नहीं है। यहाँ पे तो सामने, आप लोगों को पता है, दरवाजे के सामने में कमरे में ही धोती हूँ बर्तन, कपड़े, ये सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा चुभती हैं अगर कोई भी काम मेरा डिले हो जाए, तो इसलिए साथ के साथ कर देती हूँ। यहाँ पे ये गुड़िया से इसके सैंडल आए, तब से पता नहीं इसने कितनी बार ये सैंडल पहन के देख लिए हैं। कमरे से बाहर निकलना होता है तो सैंडल पहनती है, अभी भी आप लोग देखिए ये सैंडल ही पहन रही है मैडम, इतना ज़्यादा खुश हो रही है इन सैंडलों को लेने के बाद में ये। और मुझे अब लग रहा है कि चलो मैंने अच्छा केस के लिए सैंडल ले आई, कम से कम ये खुश तो हो लेती है ना देख देख करके, और कहीं भी जाएंगे तो पहन के जो गुड़िया चली ही जाएगी। तो ऐसे करके मैंने सारे जो कपड़े थे गुड़िया के वो फोल्ड कर दिया। गुड़िया के क्या, सभी लोगों के, हम तीनों के ही हैं जो भी गए हैं, तो कुछ क्यूटी के कुछ मेरे, ऐसे ही करके साथ के साथ कपड़े धो देती हूँ। कभी कभी हो जाता है मेरे से इकट्ठा हो जाते हैं कपड़े, नहीं कोई जैसे दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ऐसे करके नहीं हो पाता है, तो वो एक अलग बात है, वरना मैं थोड़े थोड़े कपड़े ही साथ के साथ धो देती हूँ। तो गुड़िया बात बना रही थी तो मैं उसको टाल रही थी ऐसे करके, हाँ घूमने चलेंगे बाबू चलेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कॉलम गुड़िया का है जहाँ मैंने कपड़े रखे हैं, फिर दूसरा जो कॉलम है ना वो मेरा और क्यूटी दोनों का है, तो हाफ हाफ करके हम लोगों ने बांट रखा है। और उसके ऊपर जो कॉलम है वो उसमें मैंने छोटा सा पूजा घर बना रखा है, तो वहीं पे मैं अपनी थोड़ी बहुत जो भी धूप बाती जो भी करती हूँ तो मैं वहाँ करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।